जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा तुलसी विवाह कैसे करें, तुलसी विवाह कैसे किया जाता है, तुलसी विवाह के नियम क्या है, विधि क्या है, क्या क्या सामग्री चाहिए हमें और कैसे विवाह होता है। संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में तुलसी विवाह की मिल जाएगी। अपने घर में आप अपने हाथों से बिना पंडित जी की उपस्थिति में हम अपने आप एक साधारण रूप में तुलसी विवाह भगवान शालिग्राम साथ में संपन्न कैसे करें। बहुत सूक्ष्म और बहुत सरल, केवल भाव और श्रद्धा के साथ में। जैसे आप सबने नवरात्रि में या दीपावली पूजन में आप सब कहा था गुरुजी बिना मंत्रों का, क्योंकि मंत्रों का जो है ज्ञान, तो ज्ञानी लोग बहुत हैं, लेकिन एक जन साधारण मनुष्य भाव भक्ति के साथ में कैसे जो है तुलसी पूजन विवाह संपन्न कैसे कर ले, उसी का जो है बताने का, दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप सब वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। मैं आपको विवाह करके दिखाऊंगा और लास्ट में आपको क्या क्या सामग्री इस पूजन में, इस विवाह में तुलसी जी की सामग्री क्या क्या लगती है, विशेष चीज क्या होता है, वो भी मैं आपको सब एक एक करके दिखाता रहूंगा और करता रहूंगा। आप सब वीडियो में बने रहिए। हमारी वीडियो आपको पसंद आए या चैनल पर हमारे आप पहली बार आए हैं या अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए समय समय पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको जो है एक चौकी होनी चाहिए। अगर दो चौकी हो, एक तुलसी मैया हो, एक भगवान शालिग्राम हो, तब ठीक है। यह जैसे हमारे पास बड़ी चौकी है तो हम एक पर ही स्थापित कर लिए हैं। अब ये माँ तुलसी माता हो गई, ये हमारे शालिग्राम भगवान हो गए, ये हमारे पास दीपक है और गौरी गणेश, गौरी माता, गणेश जी। अभी हम कलश स्थापना नहीं किए हैं, आपको दिखाएं कलश स्थापना कैसे करना चाहिए और विवाह तुलसी जी कैसे करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नवग्रह कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो बना भी सकते हैं, परंतु कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले वहां पे दो पात्र होना चाहिए, एक पात्र आचमन के लिए और एक भगवान के पूजन के लिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें गंगा जल मिला हुआ जल है, अपने बाएं हाथ में रखकर और दाहिने हाथ से रखकर, मंत्र नहीं बोलूंगा जैसे आप सब कहे हैं, केवल हाथ पे जल रख के भाव करिए कि हे भगवान, हे प्रभु जी, हमें अपने पूजन के लिए शुद्ध और पवित्र करिए। तो ऐसे जल लेकर बोल करके ये जल अपने ऊपर छिड़क लीजिए। आप नहा धो के बैठे हैं, वो बात सही है, लेकिन भगवान के सामने स्वच्छता बहुत जरूरी है। फिर दाहिने हाथ में एक चम्मच जल ले लेंगे, एक चम्मच जल लेंगे। मंत्र तो जो है, लेकिन जो है आप मंत्र नहीं बोलेगा ओम विष्णवे नमः, तो ये जल पी जाना है। फिर दोबारा जल लेना है, फिर बोलना ओम विष्णवे नमः, फिर पी जाना है। फिर दोबारा जल लेने चम्मच लेना है, फिर बोलना है ओम विष्णवे नमः। अभी हमारा हाथ जूठा हो गया, एक चम्मच जल से इसको हम बगल में जो है करके हाथ धुल लेंगे। बगल में हम रख के हाथ धुल लेंगे, हम स्वच्छ हो गए हैं। अब हम पहले कलश स्थापना कर लेते हैं। कलश स्थापना की वीडियो पड़ी हुई है नवरात्रि में, दीपावली में, लेकिन आपको सूक्ष्म रूप से दिखा रहा हूं। इसमें कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा एकादशी में अगर आप विवाह कर रहे हैं भगवान का, तो एकादशी में चावल जो है वर्जित होता है। अगर एकादशी के बाद में विवाह कर रहे हैं तो चावल आप रख सकते हैं। यहाँ हम जो है दाल रखे हैं। अब कलश हमें जो है यहीं पे रखना है, तो हम एक पात्र में दाल रख लिए हैं और ये हमारा कलश है। अब इसमें हम पहले स्वास्तिक बना दिए हैं, गले में कलावा बांध दिए हैं। अब हमें पहले क्या करना है, इसमें थोड़ा गंगा जल डाल देना है। तो थोड़ा गंगा जल हम इसमें डाल देंगे कलश में, और उसके बाद में हम फिर जल से पूरा लोटा जो है भर देंगे। ये हमारा जो है कलश में जल हो गया। आप चाहे तो मिट्टी कलश रख लीजिए, आप चाहे धातु कलश रख लीजिए, जैसे आपके पास व्यवस्था हो वैसे कर लीजिए। जल हो गया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे रोली डाल देंगे, चंदन, लाल चंदन डाल देंगे इसी में जो है, ये डाल दिए। फिर हम थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल देंगे कलश में, ये जो है हल्दी हम कलश में डाल देंगे, हल्दी हो गया। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे सफेद तिल लिए हैं, अक्षत, क्योंकि एकादशी को हम दिखा रहे हैं। एकादशी को जो है चावल स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो हम सफेद तिल जो है इसमें डाल देंगे। फिर हम एक थोड़ा सा इसमें फूल डाल देंगे,
फूल हो गया, एक सुपारी डाल देंगे। आप क्रम देखते रहिएगा। सुपारी डाल देंगे और उसके बाद में हम थोड़ा सा दूब डाल देंगे, दूर्बा। ये हम एक इसमें दूर्बा डाल दिए, तो हम इसमें एक सिक्का डाल दिए। आप इस नीचे चाहे गेहूं रख सकते हैं, चाहे कोई अनाज रख सकते हैं, क्योंकि चावल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि एकादशी से पूर्णिमा तक विवाह तुलसी माता तक संपन्न होता है। तो हम दिखा रहे हैं कि एकादशी को मान लो हम विवाह कर रहे हैं, तो आपको सावधानी दोनों होनी चाहिए। एकादशी को चावल उपयोग नहीं करना है, तो उसमें क्या करेंगे, हम सफ़ेद तिल ले लेंगे। जैसे सफ़ेद तिल हम रख लिए हैं, तो सफ़ेद तिल जहाँ पे चावल रखना है आप गेहूं रख लीजिए, कोई भी अनाज आप रख सकते हैं, तो आप अनाज रख लीजिएगा। अगर एकादशी द्वादशी में विवाह कर रहे हैं तो आप चावल रख सकते हैं, लेकिन भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाना है, तब भी आपको सफ़ेद तिल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि शालिग्राम भगवान पे अक्षत नहीं चढ़ता है। तो इसलिए अब ये हमारा कलश का हो गया। अब इसमें हम आम पल्लव लगा देंगे। ये 11 पत्तों वाला, आप 5 पत्ता, 7 पत्ता, 9 पत्ता, 11 पत्ता जो है आप रख लीजिएगा। हम 11 पत्ता रखे हैं। फिर एक अनाज का जो है कटोरी भर के रख देंगे। आप इसके ऊपर चाहें तो दीपक भी जला सकते हैं, आप चाहो तो नारियल भी रख सकते हो। यहाँ पे हम नारियल रखेंगे, आप चाहो दीपक भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि हम नारियल ही रखें, आप दीपक भी रख सकते हो। लेकिन हमारे पास नारियल है। नारियल जो चौड़ा भाग है ये आगे की तरफ होगा, जो पतला भाग है ये भगवान की तरफ होगा। तो हम ऐसे नारियल इसमें स्थापित कर दे रहे हैं। अब पहले बता दे रहा हूं कि ये नारियल जो है पूजा होने के बाद में ये नारियल आप प्रसाद ले सकते हो। जैसे नवरात्रि में ये विसर्जन करना था, दान देना था, और दीपावली में ये अपने मंदिर में रखना था, लेकिन ये तुलसी विवाह में जो है ये नारियल आप प्रसाद तोड़कर ले सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। ये कलश स्थापना हो गई हमारी। क्या करना है, हमें फूल लेके और वही सफ़ेद तिल, भगवान गणेश जी का ध्यान करना है और माता गौरी जी का। मंत्र नहीं बोलूंगा, ऐसे ही आप बोलिएगा कि हे गणेश जी, हे माता गौरी जी, आप आइए, उपस्थित होइए, ताकि मैं तुलसी माता जी का और भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न कर सकूं। ऐसा बोल कर के आप गणेश और गौरी सामने अक्षत फूल आप रख दीजिए। अक्षत मतलब तिल समझिएगा, सफ़ेद तिल। उसके बाद में कलश दे का ध्यान करिएगा, क्योंकि कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, इसमें 33 कोटि देवता जो है विद्यमान होते हैं कलश में। तो कलश का ध्यान दीजिएगा। हे कलश देवता, हे ब्रह्म देवता, हे सभी देवता देवी देवताओं, आप आइए, कलश में अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। प्रणाम करके जो है अक्षत फूल कलश पे आप चढ़ा देंगे। उसके बाद हमारे पूजन के साक्षी दीप देवता हैं, तो दीपक से ध्यान प्रार्थना करिएगा कि हे दीप देवता, आप हमारे पूजन के साक्षी हैं, आप भी आइए, आप जो है प्रज्वलित हुए, जब तक मैं पूजन करूं तब तक आप साक्षी रहिए, आप उपस्थित रहिए। तो ऐसा बोलकर जो है ये अक्षत पुष्प दीपक के पास चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप फूल ले लीजिए, माता तुलसी जी का ध्यान कीजिए। हे माँ, आप अपने विवाह की अनुमति प्रदान करें, ताकि मैं आपका विवाह भगवान शालिग्राम के साथ में संपन्न कर सकूं। तो एक पुष्प माता जी के पास में आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद में फिर फूल लेके भगवान नारायण का ध्यान करें, भगवान विष्णु शालिग्राम का ध्यान करें। हे प्रभु, आप तो पालन करता हैं, इतनी सामर्थ्य हमारी कहाँ है कि मैं आपका पूजन अर्चन वंदन आपका विवाह संपन्न करा सकूं। लेकिन आपके ही माया से, आपके ही कृपा से, आपके ही रीति रिवाज से मैं आपका विवाह करने का प्रयास कर रहा हूं। हे भगवान, आप अपना विवाह कराने की हमें अनुमति प्रदान करें। तो ऐसे बोलकर भगवान के पास में भी आप जो है फूल रख दीजिएगा। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, फूल हो गया, तिल हो गया, मतलब सफ़ेद तिल, जल और दक्षिणा। हमें जो है संकल्प करना है। किसी पूजन में संकल्प जरूरी होता है। हम ऐसे बोल देंगे कि हे भगवान, हे प्रभु नारायण, मैं आपके विवाह कराने की अनुमति मांगता हूँ। मैं आपका विवाह माता तुलसी जी के साथ में संपन्न कराने की अनुमति मांगता हूँ। आप हमें शक्ति भक्ति देना और हमारे पूजन को स्वीकार करना, हमारे परिवार की रक्षा करना, अपने आशीमन कंपा हम पे, हमारे परिवार पे बनाए रखना। ऐसे बोल के अक्षत पुष्प दक्षिणा जो है ऐसे भगवान के पास में ही आप रख दीजिएगा।
अब हमें क्या करना है, सभी देवता प्रतिष्ठित हैं, अब इनका हमें भाव के साथ में पूजन करना है। हम जन साधारण मनुष्य हैं, मंत्र का ज्ञान नहीं है, केवल भाव सब भक्ति के साथ में श्रद्धा और विश्वास भगवान का पूजन करने चल रहा हूं। तो क्या करेंगे, एक पात्र में जो है जल है, एक फूल ले लेंगे। सबसे पहले प्रथम पूजन जो है गणेश जी का, माता गौरी जी का, यही शुरुआत करेंगे। ओम गंगणपतये नमः भाद्योपाद्यम हस्तो मुखे आत्मनियम जलम समर्पयामि। 4 बार जो है गणेश जी के ऊपर जल गिरा देंगे। फिर 4 बार माता गौरी जी के पास में पाद्योपाद्यम हस्तो मुखे आत्मनियम जलम समर्पयामि। आप ऐसे बोल दीजिए, ओम जलम स्नानम समर्पयामि, ओम दीप देवताभ्यो नमः जलम स्नानम समर्पयामि, ओम कलश देवताभ्यो नमः जलम स्नानम समर्पयामि। ऐसे बोल दिए। ओम श्री तुलसी देव्यै नमः जलम स्नानम समर्पयामि। ऐसे बोल दिए। ओम श्री शालिग्राम देवताभ्यो जलम स्नानम समर्पयामि। पंचामृत पहले बना के रखिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीजों का पंचामृत बनता है। लेकिन तुलसी पत्ता इसमें नहीं डालना है, क्योंकि हम गणेश जी को भी स्नान कराएंगे पंचामृत से। गणेश जी को तुलसी पत्ता नहीं चढ़ता है। तो केवल आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर आप रखिएगा, तुलसी पत्ता मत डालिएगा। तो हम 1 चम्मच लेंगे, ऐसे 1 बार घुमाकर 2 बार पंचामृत यहीं पे छोड़ दीजिएगा। फिर माता जी निवेदन करिएगा, हे माता जी मैं आपको पंचामृत से स्नान करा रहा हूँ। माता जी को घुमा के ऐसे छोड़ दीजिएगा। अगर ऊपर छोड़ेंगे तो चींटी चिंटा जो है परेशान कर देंगे आपको। तो इसलिए भाव के साथ में फिर दीपक के पास में, हे देवता मैं आपको पंचामृत से स्नान करा रहा हूँ। और उसके बाद में कलश के पास में कि हे कलश देवता, हे ब्रह्म देवता मैं आपको पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। जैसे भी आप जो भी पूजन कर रहे हैं ऐसे कर दीजिए। तुलसी माता जी के पास में, हे माता जी मैं आपको पंचामृत से स्नान कराना हूँ, आप स्वीकार कीजिए। आप चाहें तो माता जी के यहाँ भी चढ़ा सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। एक बात का मैं आपको बता दूं कि वैसे तुलसी विवाह जो है पति पत्नी अगर साथ में हो तो ज़्यादा अच्छा है। पति पत्नी साथ में हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर जोड़ा है साथ में, दोनों मिलकर विवाह अच्छे संपन्न करना चाहिए और पूरा परिवार सबको मिलना चाहिए। इसमें जितना लोग सम्मिलित हो जाएं अच्छी बात है। यह विवाह तुलसी विवाह, भगवान शालिग्राम विवाह, ये महान विवाह है। जिनके पास कन्या नहीं है, अगर यह विवाह कराते हैं उन्हें कन्यादान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और जिन कन्याओं विवाह में विलंब बाधा आ रही है, वह कन्याएं विवाह संपन्न कराती हैं तो उनका विवाह का योग अति शीघ्र बनता है। तो कुंवारी कन्याएं विवाह कर सकती हैं, इसमें कोई किसी को रोक नहीं है, कौन विवाह नहीं कर सकता है। हर कोई इसमें सम्मिलित हो सकता है, हर कोई विवाह संपन्न कर सकता है। तो ये हो गया। अब हम भगवान शालिग्राम को स्नान कराएंगे। कैसे कराएंगे देखिए, ये भगवान शालिग्राम हमारे हैं। तो जो है पहले इनको हम थोड़ा से अच्छे साफ कर लेंगे भगवान को, और उसके बाद में ऐसे एक कटोरी में रख देंगे। फिर हम चम्मच से जो है 4 बार जल डाल देंगे। ओम श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः, ओम श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः, श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः। 4 बार जो है हम जल से स्नान करवा दिए हैं। अब हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। ओम श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। ऐसे 4 बार जो है आप श्री शालिग्राम देवता पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। ये हम 5 बार 5 चम्मच चढ़ा देंगे। पंचामृत जो है स्नान शालिग्राम भगवान का हो गया। उसके बाद में अगर हम अकेले हैं तो ऐसे उठा लेंगे दाहिने हाथ से और बाएं हाथ से धुल लेंगे। अगर कोई साथ में है, दूसरा कोई जल से धुलवा देगा। तो भगवान को अच्छे से मलमल के धुल लीजिएगा, कहीं कुछ लगा ना रहे। तो इस प्रकार धुल के एक साफ वस्त्र जो है आपके पास होना चाहिए। भगवान को अच्छे से जो है हम साफ कर देंगे, पोंछ देंगे। ये पोंछ दिए और आसन विराजमान कर दिए। हम माता जी को ऐसे भाव कर दिए कि जो चढ़ाए थे, और उसके बाद में 1 चम्मच जल से पुनः सबके ऊपर जो है छिड़ दीजिएगा, क्योंकि पंचामृत से स्नान कराए हैं तो सबके ऊपर जल छोड़ दीजिएगा। शुद्धोदकम जलम स्नानम समर्पयामि। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा चंदन
पीला चंदन बढ़िया सा सुगंधित या सुगंधित ना हो आपके पास में तो आप थोड़ा सा हल्दी भी जो है घोल करके सबके ऊपर छिड़क दीजिएगा। गंधोदक स्नान, हल्दी हो या पीला चंदन हो, ऐसे छिड़क दीजिएगा। ओम श्री गणेश देवताभ्यो नमः, ओम श्री महागौरी देव्यै नमः, ओम दीप्ताभ्यो नमः, ओम कलश देवताभ्यो नमः, ओम श्री तुलसी देव्यै नमः, ओम वृंदा देव्यै नमः। और भगवान को जो है हम श्रृंगार करेंगे। भगवान को ऐसे हाथ में ले लीजिएगा, बढ़िया सा पीला सा अष्टगंधा चंदन घोल लीजिएगा और भगवान को अच्छे से तैयार कर दीजिएगा, क्योंकि दुल्हा बनने सरकार जा रहे हैं। तो हमारे सरकार जो है ठाकुर जी जो है बढ़िया सा चंदन तिलक लगा के इनको विराजमान कर दी हैं ऐसे। अब ये तिलक चंदन हो गया। अब सबके हम तिलक चंदन लगा देंगे। सबसे पहले रोली लाल चंदन जो है गणेश जी पे अर्पण करेंगे। ओम गणेश द्युतम चंदनम विलेपयामि, ओम श्री महागौरी देव्यै नमः चंदनम विलेपयामि, ओम दीप देवताभ्यो नमः चंदनम विलेपयामि, कलश देवताभ्यो चंदनम विलेपयामि, चंदनम विलेपयामि, माँ तुलसी देव्यै नमः। उसके बाद में भगवान को तिलक लगी गया है, भगवान को पीला तिलक कर देंगे, क्योंकि भगवान को पीला तिलक अति प्रिय है। सुगंधित चंदन जो भगवान को लगा दिए। अब हल्दी, थोड़ा सा पीला चंदन हो या हल्दी हो तो पीला चंदन हमारे पास है। ओम श्री गणेश देवताभ्यं चंदनम विलेपयामि, ओम श्री गौरी देव्यै नमः चंदनम विलेपयामि, ओम दीप देवताभ्यो चंदनम विलेपयामि, ओम कलश देवताभ्यं चंदनम विलेपयामि, ओम श्री तुलसी देव्यै नमः चंदनम विलेपयामि। तो ये चंदन हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे, अक्षत सफेद तिल पहले चढ़ा देंगे हम। ओम अक्षतान समर्पयामि गणेश देवताभ्यो नमः, ओम श्री गौरी देव्यै नमः अक्षतान समर्पयामि, ओम दीप देवताभ्यो नमः अक्षतान समर्पयामि, ओम कलश देवताभ्यो नमः अक्षतान समर्पयामि, ओम श्री माँ तुलसी देव्यै नमः अक्षतान समर्पयामि, ओम श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः तिलकोशम समर्पयामि। तो ये हमारा अक्षत रूप में तिल हो गया। अब सबको बाद हम फूल चढ़ा देंगे। फूल, ओम गणेश देवताभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि, श्री महागौरी देव्यै नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम दीप देवताभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम कलश देवताभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम श्री तुलसी देव्यै नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि। ये पुष्प जो है हम भगवान को अर्पण कर दिए हैं। पुष्प हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंदूर। सिंदूर हम गणेश जी पे लगा देंगे, माता गौरी पे लगा देंगे। ओम गणेश देवताभ्यो नमः सिंदूरम समर्पयामि, ओम श्री माँ गौरी देव्यै नमः सिंदूरम समर्पयामि, ओम कलश देवताभ्यं सिंदूरम समर्पयामि, ओम दीप देवताभ्यं सिंदूरम समर्पयामि। अब जो है तुलसी मैया को सिंदूर लगाएंगे, लेकिन हम केवल लगाने का भाव कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये आपको वीडियो दिखाने के लिए कर रहे हैं। अभी माता को सिंदूर अर्पण नहीं करना है। जब विवाह में हम सिंदूर लगाएंगे, चाहे एकादशी को हो रहा है चाहे द्वादशी को, तो ऐसे आप समझिएगा। ओम श्री माँ तुलसी देव्यम सिंदूरम समर्पयामि, ओम श्री माँ तुलसी देव्यम सिंदूरम समर्पयामि। ऐसे सिंदूर माता जी को लगा देंगे। उसके बाद में दूर्बा, दूब जो है हम सबको चढ़ा देंगे। ओम गणेश देवताभ्यो नमः दुर्वाम समर्पयामि, ओम श्री माँ गौरी देव्यै नमः दुर्वम समर्पयामि, ओम दीप देवताभ्यं दुर्वम समर्पयामि, ओम कलश देवताभ्यं दुर्वम समर्पयामि, ओम श्री माँ वृंदा देव्यं तुलसी देव्यै नमः समर्पयामि, ओम श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः दुर्वांकुरान समर्पयामि। तो ये दुर्वा चढ़ गया। अब हम धूप बत्ती जगाएंगे। पहले गणेश जी हम धूपम अग्रापयामि। ओम माँ गौरी देव्यै नमः दीप देवताभ्यो नमः, ओम कलश देवताभ्यो नमः, ओम श्री तुलसी देव्यै नमः वृंदा देव्यै नमः, ओम श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः विष्णुदेवताभ्यो नमः लक्ष्मी देवताभ्यो नमः धूपम अग्रापयामि। ऐसे धूप दिखा के जो है एक पात्र में रख देंगे। फिर उसके बाद कपूर जला लेंगे, कपूर से अर्चन करेंगे। कपूर से ओम गणेश देवताभ्यं दीपम दर्शयामि, माँ गौरी देव्यं दीपम दर्शयामि, दीप देवताभ्यं दीपम दर्शयामि, कलश देवताभ्यं दीपम दर्शयामि, ओम माँ तुलसी देव्यै नमः दीपम दर्शयामि, श्री शालिग्राम देवताभ्यं दीपम दर्शयामि। ऐसे दीप दिखा देंगे और सबका जो है अर्चन कर लेंगे यहीं पे बैठे बैठे से। धूपम दीपम दर्शयामि सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः धूपम दीपम दर्शयामि ही। फिर एक चम्मच जल से हम हाथ धुल लेंगे। जो है हमें मीठा चढ़ाना नैवेद्य।
तो आप ध्यान रखिए, मैं पहले बता दिया हूँ वीडियो आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। अब आप जो भी यथा सामर्थ्य जो भी हो आपके पास आप चढ़ा सकते हैं। तो चाहे इकट्ठे भोग लगा दीजिए और चाहे आप अलग अलग भोग लगा दीजिए। अभी केवल वीडियो बनाने के लिए मैं आपको जो है जो उपस्थितता बना दिया हूँ। तो हमारे पास ये गट्टा खिलौना मिठाई है। तो नैवेद्यम निवेद्यम गणेशाभ्यो नमः, हम श्री गौरी देव्यै नैवेद्यम निवेदयामि। ओम दीप देवताभ्यो नमः, ओम कलश देवताभ्यो नमः, ओम माँ वृंदा देव्यै माँ तुलसी देव्यै नमः नैवेद्यम निवेदयामि। तो जो हमारे पास है हम रख दिए हैं, आप भगवान ने दिया हुआ है तो आप बढ़िया सा बर्फ़ी लाइए, पेड़ा ले आइए, रसगुल्ला ले आइए, आप वो चढ़ाइए। और जो हमारे पास उपस्थित हो, जैसी भगवान ने सामर्थ्य दी है वैसे आप जो है भोग लगाइए। तो ये मीठे का भोग हो गया। अब हम फल का भोग लगा देंगे। गणेश जी केला प्रिय है। ओम गणेश युताभ्यो मृतफलम समर्पयामि। ओम श्री माँ गौरी देव्यै फलम समर्पयामि। ओम दीप देवताभ्यो नमः ऋतफलम समर्पयामि। ओम कलश देवताभ्यो नमः ऋतफलम समर्पयामि। जो भी उपलब्ध है ऐसे फल चढ़ा देंगे। आप केवल विधि समझ लीजिए, प्रक्रिया समझ लीजिए कैसे हमें करना है। तो फल हो गया। अब भगवान विष्णु जी को हम 5 फल जो है अर्पण कर देंगे। ये फल हो गया, चाहे 5 प्रकार के फल हों या ऐसे 5 फल चढ़ा दीजिएगा जैसे आपके पास व्यवस्था हो। ये तो भाव भक्ति श्रद्धा का विषय है, जो भगवान ने आपको दिया है वो चढ़ा दीजिए। तो ये हमारा जो है आप फल मीठा भोग लग गया। और एक ध्यान रखिएगा, भगवान के भोग में तुलसी पत्ता जरूर अर्पण करिएगा। विशेष रूप से जो है तुलसी पत्ता अर्पण जरूर करिएगा। तो हम तुलसी पत्ता भोग में जो है बिना भोग में तुलसी पत्ता अर्पण किए हुए भगवान नारायण ग्रहण नहीं करते हैं। और तुलसी मंजरी, ये मंजरी तुलसी की है, जो तुलसी में फूल लगता है वही मंजरी है, भगवान को अति प्रिय है। तो ये मंजरी भगवान के पास जो है अर्पण कर देंगे। तुलसी मंजरी भगवान को जो है बेहद प्रिय है, तो तुलसी मंजरी हम अर्पण कर दिए। अब भगवान से निवेदन करिए हाथ जोड़ के सबसे कि हे प्रभु, हे माता जी, जो हमसे हो सका हमने आपका भोग लगाया, आप उसे स्वीकार कीजिए। और हाथ जोड़कर निवेदन करिए। आप शंख ध्वनि भी कर सकते हैं। इस प्रकार जो है आप शंख ध्वनि कर दीजिए। 1 चम्मच जल से आप शंख धुल दीजिए। आपके पास शंख है तो शंख बजा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप ऐसे हाथ जोड़कर 3 बार ताली बजा दीजिए इसे, और 3 बार जो है आचमन करा दीजिए। घुमा के 3 बार आप आचमन करा दीजिए। अर्थात हम जो भोजन कराएं भगवान को, वो भगवान का मुख धुलवा दिए हैं। अब हमें क्या आया, पान पत्ता। तो हम तांबूल का आगे का और पीछे का भाग दोनों तोड़ना होता है। विशेष ध्यान रखिएगा। आपको जो है ये अग्र भाग और 2 पिछला भाग तोड़ दीजिएगा। और हम गणेश जी के पास में पहले रख देते हैं तांबूल। फिर हम गौरी जी के पास में तांबूल मतलब पान पत्ता, समझिएगा पान पत्तों को तांबूल कहते हैं। तो हम ये पान पत्ता दीपक के पास रख दिए। फिर हम कलश के पास में पान पत्ता रख देंगे। ओम कलश देवताभ्यो नमः तांबूलम समर्पयामि। और हम तुलसी मैया के पास में ओम माँ तुलसी देव्यै नमः तांबूलम समर्पयामि। भगवान शालिग्राम के पास में ओम श्री शालिग्राम तांबूलम समर्पयामि। अब हम सुपारी को पुंगी फल बोलते हैं। गणेश देवताम पुंगी फलम समर्पयामि। माँ गौरी देव्यताम पुंगी फलम समर्पयामि। दीप देवताभ्यम पुंगी फलम समर्पयामि। ओम कलश देवताभ्यम पुंगी फलम समर्पयामि। ओम श्री तुलसी देव्यै नमः पुंगी फलम समर्पयामि। ओम श्री शालिग्राम देवताभ्यम पुंगी फलम समर्पयामि। लौंग इलायची मुख स्वाद के लिए जो है सबके ऊपर एक एक जो है इलायची रख दीजिएगा। गणेश जी के पास में, अंबिका सा गौरी जी के पास में दीपक पे कलश पे, और जो है माता जी के पास में 2 इलायची रख दिया हूँ। और भगवान के पास में 2 इलायची रख दिया हूँ। और लौंग भी हो तो लौंग जो है रख दीजिएगा, एक एक लौंग सबके पास में। तांबूलम पुंगी फलम समर्पयामि ऐसे बोलते रहिएगा। गणेश देवताभ्यो नमः। ओम श्री गौरी देव्यै नमः। कलश देवताभ्यो नमः। ओम श्री
तुलसी देव्यै नमः 2 लौंग रख देंगे और भगवान के पास में भी 2 लौंग रख देंगे। तो तांबूल पूंगी फलम समर्पयामि। अब ये हमारा दक्षिणा की बात आती है। जो भी दक्षिणा आपके पास उपलब्ध हो, ऐसा नहीं कि हम दिखा रहे हैं, केवल दिखाने के लिए बना रहे हैं। आपके पास 1 रुपया से अनंत जो भी हो आप चढ़ा दीजिएगा। ओम गणेश ताभ्यो नमः दक्षिणाम समर्पयामि। ओम श्री गौरी देव्यै नमः दक्षिणाम समर्पयामि। ओम श्री दीप देवताभ्यो नमः दक्षिणाम समर्पयामि। ओम कलश देवताभ्यो नमः दक्षिणाम समर्पयामि। कलश देवताभ्यो नमः। ओम श्री माँ वृंदा देव्यै नमः माँ तुलसी देव्यै नमः दक्षिणाम समर्पयामि। ओम श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः दक्षिणाम समर्पयामि। तो जो भी आपके पास सामर्थ्य हो, ऐसा मत सोचे पंडित जी ने दिखाया हुआ है तो हम उतना चढ़ाएं। आप भगवान ने दिया इससे बढ़ के चढ़ा दें। और जो भी चढ़ेगा ये आपको दान करना है, अपने पंडित जी को, अपने पुरोहित जी को, जो भी चढ़ा रहे हैं ये सब बाद में आप दान कर दीजिएगा। लेकिन दान बढ़ चढ़ करना चाहिए, ये आप सोच लीजिए। भगवान ने दिया तो खूब चढ़ाइए, नहीं सामर्थ्य है तो आप एक एक भी चढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये श्रद्धा विश्वास की बात है। 5 उंगली बराबर नहीं है। मैं हर पूजन कहता हूं कि भाव श्रद्धा के साथ पूजन करना चाहिए, लोक दिखावा में नहीं जाना चाहिए। इतनी सामग्री जो मैं दिखा रहा हूं ये भी ना उपलब्ध हो तो आप चंदन टीका लगा के अक्षत फूल चढ़ा के भी आप विवाह संपन्न कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने इतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये जुटाने में सामान, क्योंकि बहुत साधारण चीज में इकट्ठा किया हूं जो सबके तक ये सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसको सभी लोग खरीद सकते हैं। तो दक्षिणा हो गई। अब जो है हमें जनेऊ जो है गणेश जी पे अर्पण करना है। पहले चढ़ाना था लेकिन भूल गया था। तो जो है अगर पीली है तो ठीक है, नहीं तो हल्दी थोड़ा लगा के जो है गणेश जी पे यज्ञोपवीतान समर्पयामि गणेश जी चढ़ा दीजिए। और कलश पे जो है हम चढ़ा देंगे ओम कलश देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतान समर्पयामि ही। और भगवान शालिग्राम पे जो है हम यज्ञोपवीत चढ़ा देंगे, हल्दी थोड़ा लगा के भगवान शालिग्राम पे हम जनेऊ चढ़ा दिए। फिर 1 चम्मच जल से हम युगमते आचपन्यम जलम समर्पयामि ऐसे बोल करके आप जो है चढ़ा दीजिएगा 1 चम्मच जल। अब जो है ये हमारा पूजन हो गया, धूप दीप नैवेद्य आज तक। अब जो है सुलभ रूप से जो है हमें एक वस्त्र माता जी को अर्पण करना है। तो हम माता जी को वस्त्र कौन सा अर्पण करेंगे? माता जी को एक वस्त्र जो है अर्पण कर दिए हैं। और भगवान शालिग्राम भगवान को एक वस्त्र विशेष वस्त्र देंगे। तो जो है जो भी आपके पास व्यवस्था हो आप वो कर लीजिएगा। गमछा हो, रुमाल हो, तो आप उसी हिसाब से जो है भगवान को वस्त्र दे दीजिएगा। वस्त्र हो गया। अब माता जी को हम एक चुनरी उड़ा देंगे। माता जी को एक चुनरी उड़ा देंगे क्योंकि गांठ जोड़ा कराना है। तो माता जी को हम एक चुनरी ये उड़ा दिए। अब भगवान के साथ में गांठी जोड़ना है। ये फूल हो गया, हल्दी हो गई, दूब हो गया और पैसा हो गया। थोड़ा अक्षत ले लेंगे हम। ये 5 चीज़ जो है गांठी में जोड़ा जाता है, गांठी में बांधा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, गांठी जोड़ने की विशेष प्रक्रिया होती है। लोग गांठी नहीं जोड़ पाते हैं, लेकिन पहले देखिएगा, पहले जो पुरुष वर्ग हो, जो दूल्हा हो, पहले उसके गमछे में ऐसे जो है सारी सामग्री रख के और ऐसे जो है एक गांठ लगाते हैं। लेकिन गांठ कोई नहीं लगाते हैं। फिर जो है जो महिला हैं, जो दुल्हन हैं, उनकी चुन्नी बीच में फंसा देते हैं। देखिए, तो जो है दोनों गांठ बीच में हो गई। कुछ लोग गांठ बांध के तब मारते हैं। अब इसमें 2 गांठ और लगा दीजिए, 3 गांठ हो जाएगी। 3 गांठ ये लग गई। भगवान के ऊपर रहेगा, नारायण के, और ये माता जी के ऊपर रहेगा। और भगवान को आंवला विशेष प्रिय है, तो आंवला रह गया था, तो भगवान को आंवला का भोग लगा दीजिएगा। अगर हो मिल पाएगा तो चाहे एक ही मिल जाए, तो जो है आंवले का भोग लगा दीजिएगा। अब ये हमारा हो गया, गंठ जुड़ा हो गया। अब हम जयमाल कराएंगे। तो ये जो है भगवान विष्णु के जो है शालिग्राम भगवान को स्पर्श करा के उनके हाथों से, मतलब हम भगवान पहना रहे हैं, तो भगवान को छुआ के माता जी को जो है
अर्पण करवा देंगे। ऐसे भगवान को छुआ के माता तुलसी जी को जो है ऐसे माला स्पर्श कर पहना देंगे तुलसी माता जी को। ये हो गया जयमाला। अब माता जी को छुआ के जो है भगवान दुल्हा सरकार को पहना देंगे कि मतलब जयमाला हो गया। अब ये आधी रस्म तो वैसे पूरी हो गई, जो जयमाला हो गया, वर दुल्हन चुन लिए गए, है ना। तो भगवान का पूजन भी होगा, जयमाला भी पड़ गया है। और अब जो है फेरा कराने वाली बात है। तो अभी मैं केवल आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। अभी करा देंगे तो दोष लगेगा। 2 लोग हों तो एक लोग जो है भगवान शालिग्राम को ऐसे उठा लें, एक माता जी को जो है गमला सहित उठा लें। तो 4 परिक्रमा जो है तुलसी माता जी आगे रहेंगी। ये चौकी थोड़ा मध्य में रखिएगा। अभी हम दीवार के सहारे लगाए हुए हैं, थोड़ा घूमने का जगह होना चाहिए। तो एक लोग जो है, जो पत्नी होंगी जजमान की, जो महिला पूजन कर रहे होंगी, वो माता जी को पकड़ लेंगी, उठा लेंगी। और जो पुरुष वर्ग भाई लोग रहेंगे वो जो है भगवान शालिग्राम को उठा लेंगे। तो माता जी आगे आगे, अर्थात 4 परिक्रमा जो है पूरा गोल गोल 4 परिक्रमा तुलसी माता जी आगे रहेंगी, अर्थात जो पूजा कर रही हैं वो आगे लेके चलेंगी, उनके पीछे जो भगवान शालिग्राम। जब 4 परिक्रमा हो जाएगी तो 3 परिक्रमा में जो है भगवान शालिग्राम आगे हो जाएंगे। बात को समझिएगा। 4 परिक्रमा में माता तुलसी आगे रहेंगी। एक बार फिर पूरा घूम के आओ, 2 बार फिर पूरा घूमो, फिर 3 बार, फिर 4 बार जब घूम के आओ तो फिर जो है भगवान शालिग्राम आगे हो जाएंगे, माता तुलसी पीछे हो जाएंगी। तो 3 परिक्रमा जो है भगवान शालिग्राम में आगे रहेंगे। तो 7 परिक्रमा हो जाएगी। विधान तो 4 का ही है। शास्त्रों में जो फेरा लिखा हुआ है वो 4 का लिखा हुआ है, लेकिन लोक रीत पे जो है 7 परिक्रमा होती है। अगर हम लोग कहीं 4 करवा दें तो महिलाएं फिर जो है जिद कर लेंगी, जीने नहीं देंगी वो। तो इसलिए कितना भी आप बताओ कि 4 परिक्रमा होती है, 4 फेरा होता है, लेकिन जो लोक रीत मन में बैठ गई है 7 भावर होती है, वो 7 करा के, इसलिए 7 होती है। तो जो है 4 माता जी आगे रहेंगे, 4 में दुल्हन आगे रहती है और 3 में दुल्हा सरकार आगे रहते हैं। तो ये भावर हो जाएगी। यदि मान लो अकेले पूजा कर रहे हैं, चाहे पत्नी कर रही चाहे पुरुष कर रहा हो, तो क्या करेंगे, ऐसे जो है माता यहीं पर जो है ऐसे माता जी को घुमा देंगे, 4 बार घुमा के यहीं रख देंगे, फिर भगवान को 3 बार घुमा के ऐसे रख देंगे। लेकिन जब भावर हो जाएगी तो दुल्हा सरकार भगवान शालिग्राम माता जी के बगल में आ जाएंगे। अभी जो है भगवान के दाहिने तुलसी माता जी हैं, भगवान के दाहिने तुलसी माता जी हैं, माता जी के बाएं जो है भगवान शालिग्राम है। लेकिन जब फेरा हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, तो क्या करेंगे, भगवान शालिग्राम बगल में जाएंगे। तो भगवान के शालिग्राम के बगल में बाएं भाग में माँ तुलसी हो जाएंगी और तुलसी माता के दाहिने भगवान शालिग्राम था। स्थान को चेंज हो जाएंगे, माता यहाँ जाएंगी, भगवान यहाँ पे चले जाएंगे, विवाह हो जाएगा। उसके बाद में फूल लेके जो है प्रणाम कर लीजिएगा कि हे प्रभु, जैसे बन पटा, हे माता जी, जैसे हमसे हो सका हमने आपका विवाह संपन्न किया, आप हमारे पूजन को स्वीकार कीजिए और ऐसे चढ़ा दीजिएगा। माता जी को श्रृंगार अर्पण करना है। तो जो माता जी का श्रृंगार है, जो भी आपके पास सामर्थ्य हो, चूड़ी और सिंदूर, बिंदी, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में आप जो भी चूड़ी जरूर ले लीजिएगा, चूड़ी, बिंदी और जो है सिंदूर। बाकी आप श्रृंगार में जो भी चाहें आप अर्पण कर दीजिएगा। और ऐसे माता जी को अर्पण श्रृंगार स्वीकार करिए। मातेश्वरी, हे तुलसी माता, जो भी आप श्रृंगार दिए हैं आप उसे स्वीकार कीजिए। ऐसे जो है अर्पण कर दीजिएगा। और ये निकाल करके जो है बिंदी माता को लगा भी दीजिएगा। ऐसे जो है माता जी को चिपका दीजिएगा यहीं पे कि बिंदी लग गई। अब जो है सिंदूरदान भी हो जाए, क्योंकि फेरा हो गया, फेरे के बाद सिंदूरदान होता है। और उसके बाद में ये वस्त्र जो है, वस्त्र तो हो गया, लेकिन आप चाहें भगवान माता जी को जो है साड़ी साया ब्लाउज जो है अर्पण करा के चढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा श्रृंगार और वस्त्र भी हो गया।
दिखाने के लिए कर रहा हूं ऐसा नहीं कि जरूरी भी है, जो भी सामर्थ्य भगवान ने दिया हुआ है वो करना चाहिए। अब जयमाल हो गया है, श्रृंगार चढ़ गया है, तो हमें सिंदूर भी कर लगाना चाहिए। तो भगवान जो है शालिग्राम भगवान माता जी को सिंदूर लगाएंगे, लेकिन अभी हम सिंदूर माता जी को लगाएंगे नहीं, क्योंकि इन्हीं तुलसी माता जी का पूजन हमारे घर में हो रहा है पूरा 1 माह। जो कच्चे दीपक कच्ची मिट्टी का जो दिया है तो उन्हीं का जल रहा है, अभी पूरा 1 मास का नियम चल रहा है। तो अभी सिंदूर लगाएंगे दोष लगेगा, इसलिए केवल आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे एकादशी को जो आप करते हैं, द्वादशी जब भी विवाह करते हैं तो सिंदूर लगाइएगा फूल में, भगवान को छुआइएगा, अर्थात भगवान अपने हाथ से लगा रहे हैं तो ऐसे माता जी को तुलसी पेड़ में लगा दीजिएगा 7 बार। भगवान को छुआइएगा, फिर माता जी को, फिर भगवान को छुआइएगा, फिर माता जी को, भगवान को छुआइएगा, माता जी को, 7 बार जो है सिंदूर दान हो जाएगा। ये मतलब पूजन हो गया, जयमाल हो गया, फेरा हो गया, सुहाग श्रृंगार चढ़ गया। अब जो है आरती करना है। जो दीपक आपके पास हो 3, 5, 7, 9, 11 दीपक जला लीजिए। एक दीपक से जो है आरती कर लीजिए। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, लेकिन मैं आपको आरती नहीं, गणेश जी की आरती आती है तो आती है ना, तो गणेश जी को ओम गणेश देवताय नमः ऐसे आरती यहाँ खड़े होना, आपको भगवान के सामने खड़े होना है। गणेश जी की आरती उतार लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की पूजन होती है। माता जी को दिखा दीजिएगा। फिर आप जो है माता तुलसी की आरती, अगर आरती आती है तो ठीक है, नहीं तो ओम तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, इतना तो बोल ही सकते हैं। ऐसे जो है मत दिखा दीजिएगा। और भगवान शालिग्राम भगवान की आरती, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। इस प्रकार जो है आरती कर लीजिएगा और जो है परिक्रमा कर लीजिएगा। फिर जल जो है आरती को शीतल कर लीजिएगा। ऐसे 3 बार जल घुमा के आरती को शीतल कर लीजिएगा। और उसके बाद भगवान सबको आपन तेज समारोह आपे, सबको आरती दिखा दीजिएगा। फिर स्वयं जो है वो दक्षिणा डाल करके आरती ले लीजिएगा। खाली आरती नहीं लेना चाहिए, तो डाल के आरती लीजिएगा। परिवार में सभी लोग, जितने लोग उपस्थित हैं, सभी लोग आरती ले लीजिएगा। आरती रख दीजिएगा, भगवान से प्रणाम कीजिएगा। भगवान माता जी से, हे प्रभु, ना मैं तो आवाहन जानता हूँ, न पूजन जानता हूँ, न विसर्जन जानता हूँ, न मंत्र जानता हूँ, न तंत्र जानता हूँ। हे भगवान, हमें पूजन करने कोई विधान नहीं है, लेकिन आपके भक्ति, आपकी शक्ति ही हमसे ये सब करा रही है। हे भगवान, हमारे भाव के आप देखते हुए हमारे पूजन को आप स्वीकार कीजिएगा। ऐसे बोल के क्षमा प्रार्थना कीजिएगा कि हे भगवान, इस पूजन में, इस विवाह में किसी प्रकार की भूल चूक हो गई हो तो हमारी गलती को क्षमा करें। हे भगवान, मैं तो अबोध बालक हूँ, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं, मैं क्या चीज़ पहले चढ़ाऊँ, लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति को आप देखते हुए हमारे पूजन को आप स्वीकार कीजिएगा। ऐसे ये प्रणाम कर लीजिए और उसके बाद में एक फूल ले लीजिए हाथ में, सभी लोग जिन उपस्थित हों, कि हे प्रभु, हमारा भक्त, हमारा विश्वास, हमारी शक्ति जो है, मैं आपको क्या अर्पण कर सकता हूँ, यही पुष्प से आप प्रसन्न हो जाइए, स्वीकार कीजिए और हमें जो है अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो ऐसे ध्यान करते हुए पुष्प जो भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए। उसके बाद में जो है सभी लोग आशीर्वाद मांग ले। माताएं बहनें अपना आंचल फैला ले ऐसे भगवान के सामने, माता जी के। भाई लोग ऐसे जो है हाथ जोड़कर भगवान से आशीर्वाद मांगे। जो कोई कामना कर रहे हैं, जैसे कुंवारी कन्या विवाह कर रही हैं, तो आशीर्वाद मांगे, क्योंकि पूजन के बाद में भगवान से आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। तो जो है कुंवारी कन्याएं हाथ जोड़कर निवेदन करें, हे प्रभु जी, हे माता जी, जैसे आपका विवाह संपन्न हुआ, ऐसे शीघ्र हमारे विवाह का योग बने, हम भी वैवाहिक जीवन में बंधे, हमारा वैवाहिक जीवन सुमंगल सफलदायक हो। और जो जिनकी कन्या नहीं है वो विवाह कर रहे हैं, तो कन्यादान के लिए, हे प्रभु जी, हमारे कोई कन्या नहीं है, आप इसे कन्यादान ही स्वीकार कीजिए। और जो बाकी लोग विवाह कर रहे हैं, अपने धन, सुख, शांति, दूध, पूत, धन धान, जो भी है भगवान से कामना करना हो, क्योंकि पूजन के बाद भगवान से आशीर्वाद मांगना जरूरी होता है। तो सभी लोग अपने मन वांछित भगवान से आशीर्वाद मांग लें, प्रणाम कर लें, जयकारा लगा लें और 1 चम्मच जल जो है पृथ्वी माता पे गिरा के प्रणाम करके ओम शक्कराय नमः, इंद्राय नमः। फिर वह आदमी जो है आप लोग
उठ जाइए, जो प्रसाद चढ़ा हुआ है सबको यथावत प्रसाद बांट दीजिए। अब संध्या में पूजन होता है तो जो है जैसे विसर्जन तो होता तो अक्षत जो है लेके जो है कलश पे दीपक पे छोड़ देंगे ऐसे, क्योंकि विसर्जन कर देंगे, या आप चाहें तो उसके दूसरे दिन सुबह भी जो है धूप दीप कर सकते हैं, ऐसे रहने दीजिए। और उसके बाद में सुबह जो है आप फिर स्नान करके आइए, धूप से दिखा दीजिए, जल से दिए, धूप दीप दिखा दीजिए, कुछ इकट्ठे रख के ऐसे भोग लगा दीजिए। उसके बाद में अक्षत लेकर गणेश जी पे, माता गौरी पे, कलश भगवान पे, देवता पे ऐसे अक्षत छोटे विसर्जन कर दिए। कलशा हिला दीजिए, कलश का जो जल है पत्ते से पूरे घर में छिड़क दीजिए। जो जल बच जाए वो कहीं साफ जगह गमले में, पेड़ में उसको गिरा दीजिए। और उसके जो सिक्का रखा हुआ, कई लोग कमेंट करते हैं कि सिक्का क्या होगा, वो हल्दी गांठ क्या होगी, तो जो सिक्का है वो आप जो पंडित जी को दक्षिणा देंगे उसी मिला के दक्षिणा आप दे दीजिएगा। जो ये श्रीफल रखा हुआ है, जो नारियल रखा है, बाद में इसे आप तोड़ करके सभी लोग प्रसाद ले लीजिएगा। ये न रखना है न विसर्जन करना है, ये प्रसाद सभी लोग बाद में ले सकते हैं। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी अपना सुझाव दे दीजिएगा। और यदि कोई इसमें आपको समझ में ना आया हो तो हमसे आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सामान क्या लगता है देख लीजिए, जल हो गया, कलश हो गया, दीपक हो गया, गौरी गणेश, तुलसी मैया, भगवान शालिग्राम, ये तो आप देख ही रहे हैं। अब पूजन में कलावा हो गया, जनेऊ हो गया, चंदन हो गया, और लाल चंदन हो गया, हल्दी हो गई, फूल हो गया, धूप बत्ती हो गई, कपूर हो गया, और कुछ फल, मीठा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा के साथ में आप भगवान की पूजा संपन्न हो गई। बहुत साधारण पूजा है, आप अपने आप पूजन को स्वीकार संपन्न कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके यहाँ भगवान नारायण, माता तुलसी कृपा बनी रहे, सभी लोग धन धान से संपन्न हो, सबके यहाँ पुत्र पौत्रादि वाले सभी लोग हों, आशीर्वाद अनुकंपा भगवान की बनी रहे, यही प्रार्थना भगवान से करूंगा। हे भगवान, जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हों उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, अपनी आशीर्वाद अनुकंपा इन सबको बनाए रखिएगा। इन सबके घर में धन धान से खूब भंडार भर दीजिएगा, खूब सब फूले फले और आपकी जय जयकार करते रहे। इसी बात में धन्यवाद। कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय श्री लक्ष्मी नारायण।